मुरादाबाद के कांट रोड स्थित देव विहार कॉलोनी में रहने वाले लोगों का ये कहना है कि क्षेत्र में एक पानी की टंकी है जो काफी समय से बंद पड़ी है, जिसकी वजह से क्षेत्र में पानी की समस्याएं दिन पर दिन बनती जा रही हैं। सभी क्षेत्रवासियों का ये कहना है कि वार्ड नंबर 7 में ये क्षेत्र आता है। कई बार क्षेत्र के पार्षद और नगर निगम को इन समस्याओं के बारे में बताया गया है, मगर अब तक कुछ समस्या का समाधान नहीं हुआ है। कॉलोनी निवासियों का ये भी कहना है कि क्षेत्र में सभी लोग हाउस टैक्स और वाटर टैक्स समय से जमा करते हैं, मगर क्षेत्र में साफ सफाई का विशेष ध्यान नहीं रखा जा रहा है। खाली पड़े प्लॉटों में गंदगी के अंबार लगे हुए हैं। हमारा ये कहना है कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान किया जाए। मुरादाबाद वार्ड नंबर 7 देव विहार कॉलोनी में खड़ी ये पानी की टंकी सिर्फ देखने के लिए ही खड़ी की गई है। आप सोच रहे होंगे हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं। दरअसल देव विहार कॉलोनी के रहने वाले सभी निवासियों का कहना है कि जब से कॉलोनी बसी है तब से कुछ समय के लिए ये टंकी सुचारू रूप से कार्य कर रही थी, मगर कुछ समय बीतने के बाद इस टंकी का कार्य बिल्कुल खत्म हो गया। पानी की टंकी लीक होने लगी, जिसके बाद इस टंकी को बंद कर दिया गया। हालात अब ये हैं कि इस टंकी के बंद होने की वजह से कॉलोनी में पानी की भी समस्या होती है। वैसे तो जलकल विभाग ने ट्यूबवेल में लगा रखा है, उसके जरिए ही कॉलोनी में पानी की सप्लाई की जाती है, मगर पानी की पूरी तरह भरपाई न होने की वजह से क्षेत्र में काफी समस्या होती है। ट्यूबवेल की हालत भी जर्जर होती जा रही है। साथ ही कॉलोनी वासियों का ये कहना है कि कॉलोनी में कुछ प्लॉट खाली पड़े हैं जिसमें गंदगी के अंबार लगे हुए हैं और जिससे बीमारियां फैलने का डर बना रहता है। क्षेत्र में नाला भी जाता है, जिसमें कुछ लोगों द्वारा उस नाले पर भी कब्जा कर लिया गया है। क्षेत्र में साफ सफाई न होने की वजह से भी काफी समस्याएं खड़ी होती हैं। मेरी कॉलोनी देव विहार कॉलोनी है और यहाँ पे नगर निगम से कोई भी सफाई कर्मचारी यहाँ नहीं आता है। बहुत टाइम से यहाँ झाड़ू लगती है, हम ही लोग अरेंज करते हैं, तो वो कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं। तो मेरी यही समस्या है कि सफाई के लिए यहाँ व्यवस्था की जाए। मुझे यहाँ पर कई साल हो गए, मैं तो अभी बराबर ये समस्या बनी हुई है। कोई भी नगर निगम का कर्मचारी यहाँ नहीं है। इसका नाम देव विहार कॉलोनी है और ये लगभग 30-35 वर्ष पुरानी है। मुरादाबाद में एमडीए जब से आया है सबसे पहली कॉलोनी ये डेवलप की गई थी। उसके बाद इसमें लगभग 110 घर बनाए गए हैं, जिसमें से फिलहाल 95 करीब इसमें ऑक्युपाइड हैं और उन 95 घरों का इसमें प्रॉपर टैक्स, वाटर टैक्स, हाउस टैक्स वगैरह सब जो चीज़ है वो सब प्रॉपरली जाता है। पर उसके बावजूद भी यहाँ पर किसी तरीके की सुविधाएं जो कॉलोनी वासियों को नहीं दी जा रही हैं, जैसे सफाई व्यवस्था या पानी की व्यवस्था। पानी की एक टंकी बहुत 25 वर्षों से बनाई गई है, लेकिन वो सब पहले दिन से लीक हो गई है, उसका कोई उपयोग नहीं हो रहा है। या तो इस पानी की टंकी को सुचारू रूप से चालू करवाया जाए या इसको तोड़वाया जाए। पानी की व्यवस्था भी अभी तक कोई सुचारू रूप से नहीं चल रही है। तो उसके अलावा यहाँ के 2 पार्क हैं, उन पार्क की भी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। अभी हाल ही में हम लोगों के कंप्लेंट करने पर यहाँ पर 25 लाख लगभग पार्क के लिए सैंक्शन किया गया है, पर उस पार्क के सैंक्शन होने के बावजूद भी अभी तक इसमें कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। 4-5 महीने से ये पार्क ऐसे ही पड़ा हुआ है। इसमें जो भी ठेकेदार हैं उन महोदय को कई बार संपर्क किया गया है। वो कह रहे हैं हम 2 दिन बाद शुरू करेंगे, 3 दिन बाद शुरू करेंगे, ये कहकर आश्वासन देकर चले जाते हैं, पर अभी तक कोई कार्य इसमें नहीं किया जा रहा है। तो हमारा ये आपके माध्यम खाली पड़े हैं यहाँ पे जी, इसमें लगभग 10-12 प्लॉट यहाँ पर खाली भी पड़े हुए हैं। उसमें कुछ कैनरा बैंक के हैं, कुछ इंश्योरेंस कंपनी के हैं। अब उसकी वजह से भी यहाँ गंदगी बहुत फैल रही है। उसको ना तो वो मेंटेन करते हैं, ना वो उसको बनाकर उसको किसी को अलॉट करते हैं। उसकी वजह से भी कॉलोनी में गंदगी बहुत फैल रही है। नाले की क्या समस्या? नाले की समस्या यहाँ पर यह है, इसमें मेन नाला लगभग 2-2.5 फुट का चौड़ा नाला है, जिसको बनाया गया था, पर उसमें क्या आगे जाकर उसको एक किसी ने अतिक्रमण कर रखा है। उसके अंदर सिर्फ 6 इंची की पाइप देकर उसको आगे उसके ऊपर पूरा मकान बनाकर अतिक्रमण कर लिया है। इसके वो पानी की निकासी की व्यवस्था बिल्कुल नहीं हो पा रही है। उसकी वजह से कॉलोनी में पिछले हिस्से में पानी पूरा भर जाता है। जहां बरसात होती है वहीं पूरे हिस्से में पानी भर जाता है। नगर निगम वार्ड संख्या क्या रहती है और पार्षद से आपकी क्या? पार्षद जी को भी कई बार संपर्क किया गया है। हमारे 7 नंबर वार्ड है, ये 7 नंबर के वार्ड से अजय दिवाकर जी यहाँ के पार्षद हैं, उनसे भी संपर्क करके उनको कई बार हमें अपनी समस्याओं से अवगत कराया गया है, लेकिन बस वो भी आश्वासन देकर चले जाते हैं, पर कुछ उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। इसलिए हमने आपके माध्यम से ये कहना उचित समझा है कि हमारी बात हम इसके रिटर्न में जिलाधिकारी महोदय को भी, नगर आयुक्त महोदय को भी अपना ज्ञापन के माध्यम से कई बार दे चुके हैं, पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। इसलिए आज आपके माध्यम से हम अपनी मांग दोबारा दोहरा रहे हैं कि इसका सुचारू व्यवस्था कराई जाए। वार्ड नंबर 7 के पार्षद अजय दिवाकर से समस्या के बारे में बात की तो उनका कहना था कि समस्या के बारे में नगर निगम विभाग को समय समय पर बताया जाता है, मगर समय लग रहा है। आशा है कि आने वाले समय में सब कुछ ठीक हो जाएगा।
देखिए, पहली बात बताऊं मैं, टंकी की एक टंकी यहाँ दिख रही है। ये जब से मैं पार्षद बना हूं लगभग तीसरा वर्ष चल रहा है। इसके लिए हमने नगर आयुक्त जी का यहाँ संजय चौहान जी का भी सर्वे कराया, अवनीश शर्मा जी थे उससे पहले उनका भी सर्वे कराया। तो जब नगर आयुक्त संजय चौहान जी यहाँ पहुँचे और एक्शन साहब हमारे आए, तो उन्होंने जो गाजियाबाद की एक फर्म ने ये बनाई है टंकी, तो उसको नोटिस दिलवाया और उसके वहाँ से इंजीनियर वगैरह आए, इसे चेक करके गए। ये शायद सभी के संज्ञान में है, क्योंकि ये इस पर करोड़ों रुपए इन लोगों ने खर्च करा है और पानी की टंकी की यहाँ आवश्यकता भी नहीं थी, लेकिन वे वजह से बना दिया गया और पैसे को खराब करा गया। ये मेरे कार्यकाल से पहले की बात है। अब बात करते हैं कि एक नाला देव विहार से नए गांव से होता हुआ जा रहा है, तो ये यहाँ एक मकान के नीचे उसके होम पाइप डाल दिया, जो होम पाइप बहुत छोटा है। हाँ, जबकि उस पाइप की बड़ी की आवश्यकता है, जिसमें मैंने अनोखो बार वहाँ सर्वे भी कराए। तो वहाँ 3-4 चैम्बर हैं जो नए गांव में जाके खुलते हैं, जिसको समय समय पर हर सीजन में 2-3 बार साफ कराता हूँ। तो कुछ लोग उसका वहाँ के नए गांव के लोग विरोध भी करते हैं कि आप साहब देव विहार कॉलोनी की वजह से यहाँ सफाई कराते हैं। कुछ खाली प्लॉट पड़े हैं उसमें बनती है। खाली प्लॉट की समस्या ये, क्योंकि 20 साल पुराने प्लॉट हैं, उनके एड्रेस हम पे नहीं है। अगर उनके एड्रेस हमको मिलते हैं तो हम लोग उसकी कार्रवाई करा देंगे और उसको नोटिस भी देंगे, जुर्माना भी दिया जाएगा, क्योंकि हमारा अभियान चल रहा है खाली प्लॉट। लेकिन एड्रेस लोग नहीं दे पाते, वो सोचते हैं कि हमारा मनमुटाव न हो जाए पड़ोसी से, नाम नहीं बता तो दिक्कत आती है। देखिए, मैं प्रयास ये कर रहा हूँ कि सबकी मैंने लिखित कंप्लेंट है, जिसपे डेट बाय डेट आपको मैं दे सकता हूँ कि मैं कब से कंप्लेंट कर रहा हूँ। सारे जितने भी कार्य हो रहे हैं इस कॉलोनी के, लगभग सारी सड़कें मैंने ही नहीं बनाई अपने कार्यकाल में, इन 3 सालों में। और अब क्योंकि चैम्बर वालों ने चैम्बर जगह के तोड़ दिए, तो उसकी जगह जो रिपेयरिंग है वो आधी अधूरी छोड़ गए, तो हमारी जो अच्छी वाली भी सड़कें थी वो डिस्टर्ब हो गई, जिससे लोग बुजुर्ग लोग टहलते हैं, गड्ढे पैर में चोट लगती, गिर जाते हैं। ऐसे ही एक पार्क का निर्माण यहाँ हो रहा है। इस पार्क को धीरे धीरे में 1 साल हो गया हमारा, जो हमारे प्राधिकरण निगम के द्वारा बन रहा है, जिसमें बहुत अच्छा प्रोजेक्ट भी लिया गया, ओपन जिम लिया गया। देखिए, मेरे अनुसार तो मैं संबंधित अधिकारी को अपडेट कराता रहता हूँ, जिस पे कागज कार्रवाई चलती है। पार्क की समस्या पे इसके खिलाफ 10% पार्क वाले पे आने वाले समय में सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं समझता हूँ, हमें लगा रहना ठीक 100% होगा, ये कोई चीज़ ऐसी नहीं हो पाए।